हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर हैं फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज अपना जो टॉपिक है वो है दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस धारावाही चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र अर्थात मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। अगर पहले वाले चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम दूसरा धारावाही चालक तार रख दें तो पहले वाले चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे धारावाही चालक तार पर एक बल लगता है जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक इसी तरीके से पहले वाले चालक तार पर भी दूसरे धारावाही चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल लगता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब दो समांतर सीधे लंबे धारावाही चालक तार पास पास रखे हों, समीप रखे हों, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक दूसरे पर चुंबकीय बल आरोपित करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रदर्शित चित्र में दो धारावाही चालक तार हैं। पहला धारावाही चालक तार है ए बी और दूसरा धारावाही चालक तार है सी डी। डियर स्टूडेंट्स, ए बी धारावाही चालक और सी डी धारावाही चालक, इनके जो बीच की दूरी है वो है स्मॉल आर। अब देखिएगा, पहले धारावाही चालक तार ए बी के चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा धारावाही चालक तार सी डी रखा हुआ है। तो चालक तार ए बी में प्रवाहित धारा I1 के कारण चालक तार सी डी के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, हम ये मानते हैं कि यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये आप भली भांति जानते होंगे कि जब किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड अर्थात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चालक तार में जो प्रवाहित धारा है वो है I1, तो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा धारावाही चालक तार CD रखा हुआ है। तो पहले चालक तार AB में प्रवाहित धारा I1 से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे चालक तार CD के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, चुंबकीय क्षेत्र हम ज्ञात करते हैं दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से। दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और फैली हुई अंगुलियां ये परस्पर लंबवत रहें। यदि हम अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में करें और फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर करें जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो डियर स्टूडेंट्स, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होगी। तो देखिएगा, इस चालक तार ए बी में प्रवाहित धारा है I1, तो इसकी तरफ तो हम करेंगे अंगूठा। इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो इसकी तरफ करेंगे उंगलियां और तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली की लंबवत होगी। तो देखिएगा, इधर अंगूठा किया और इस बिंदु यहाँ पर हमने इसकी तरफ हमने उंगलियां की, तो हथेली अंदर की ओर है अर्थात इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। जी हाँ, तल के लंबवत नीचे की ओर। अब देखिएगा, चालक तार CD में प्रवाहित धारा I2 और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पर तल के लंबवत नीचे की ओर है और इसमें प्रवाहित धारा, इसमें जो प्रवाहित धारा है वो है I2। डियर स्टूडेंट्स, जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र B1 है वो बायो सावर्ट के नियम के अनुसार हम इस तरीके से लिख सकते हैं, B1 = μ0/2 पाई I1/R न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर।
इसको चाहे तो हम समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चालक तार CD में प्रवाहित धारा I2 ऊपर की तरफ है और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर है नीचे की तरफ, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र B1 और प्रवाहित धारा I2 ये दोनों लंबवत हैं। ऐसी स्थिति में चालक तार CD की कैपिटल L लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, ये डियर स्टूडेंट्स हम ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। जी हाँ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों परस्पर लंबवत रहें, तीनों परस्पर लंबवत रहें। ऐसी स्थिति में जो तर्जनी अंगुली है ये, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और ये मध्यमा अंगुली चालक में प्रवाहित धारा I की दिशा में हो तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है नीचे की तरफ, तो तर्जनी अंगुली हम यहाँ पर करेंगे नीचे की तरफ। धारा प्रवाहित हो रही I2 ऊपर की तरफ, तो मध्यमा अंगुली हमारी किधर होगी? ऊपर की तरफ। देखिए, तो तर्जनी हम इस साइड करें और मध्यमा ऊपर की तरफ, तो अंगूठा इधर है, इसका मतलब चुंबकीय बल इधर लगेगा। फिर एक बार समझिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों अंगुलियों को हम इस प्रकार रखें कि ये परस्पर लंबवत रहें, ऐसी स्थिति में यह तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है और मध्यमा अंगुली अगर धारा की दिशा को बताए तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल F की दिशा को बताएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है अंदर की तरफ, धारा प्रवाहित हो रही ऊपर की तरफ। देखिए, तो यहाँ पर हमने तर्जनी इधर, धारा की दिशा में मध्यमा और अंगूठा इधर, तो यहाँ पर जो चुंबकीय बल F है वो इस साइड होगा, तो वही हैवी। तो डियर स्टूडेंट्स, चालक तार CD की L लंबाई पर लगने वाला बल, चालक तार CD की कैपिटल L लंबाई पर लगने वाला बल, ये F बराबर होगा IBL साइन थीटा। चूँकि धारा इसमें प्रवाहित हो रही है I2, तो ये हो जाएगा I2 और चुंबकीय क्षेत्र है B1, L और साइन 90 डिग्री। चूँकि चुंबकीय क्षेत्र B1 और धारा I2 के मध्य में जो कोण है वो है 90 डिग्री। चूँकि साइन 90 इक्वल टू होता है 1, तो F इक्वल टू हुआ I2 B1 इंटू L, या F इक्वल टू I2 और B1 ये वैल्यू रख रहे हैं हम, तो μ0 अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R इंटू L, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू μ0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L न्यूटन। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम CD की प्रति मीटर लंबाई पर चुंबकीय बल निकालें तो ये हो जाएगा F अपॉन L इक्वल टू μ0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, और मात्रक तब हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। इस तरीके से अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इतना ही चुंबकीय बल AB की कैपिटल L लंबाई पर लगेगा। कैसे लगेगा आप देखिए, चालक तार CD में प्रवाहित धारा I2 के कारण AB के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र देखिएगा, इसको हम ज्ञात करेंगे दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से।
इसमें धारा प्रवाहित हो रही I2 ऊपर की तरफ, और इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ है। अब देखिएगा चालक तार AB की कैपिटल L लंबाई पर लगने वाला बल, ये हम ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे, मध्यमा धारा को, तो चालक पर लगने वाला बल F अंगूठा को प्रदर्शित कर, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल F को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए चुंबकीय क्षेत्र है ऊपर की तरफ, यहाँ पर ऊपर की तरफ इस तरीके से। तो इधर तो हमें करनी है तर्जनी अंगुली, और मध्यमा किधर करनी है, ऊपर की तरफ। तो देखिएगा ये इस तरीके से होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, मध्यमा ऊपर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र इधर, और चालक पर लगने वाला बल F इधर। इससे एक बात क्लियर हो गई कि अगर दोनों चालक तारों में धारा अगर एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है तो वो दोनों एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं दूसरे वाले चित्र की। इसमें है क्या कि चालक तार AB में जो प्रवाहित धारा है I1 वो तो है ऊपर की तरफ, और चालक तार CD में जो प्रवाहित धारा है I2 वो है नीचे की तरफ। तो सबसे पहले चालक तार AB में प्रवाहित धारा I1 के कारण CD के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से, अंगूठा हमने कर लिया धारा की दिशा में, और मान लो इस बिंदु पर हम निकाल लें तो हथेली के लंबवत नीचे की ओर, जिस तरीके से यहाँ पे था, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा तल के लंबवत नीचे की ओर। अब यहाँ पर हम चालक तार CD की कैपिटल L लंबाई पर लगने वाला बल निकालेंगे, और वो बल निकालेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। इसमें धारा है I2 नीचे की तरफ, तो देखिएगा, और चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तर्जनी, और धारा नीचे की तरफ है, तो इधर मध्यमा, तो चालक पर लगने वाला बल F जो है वो बाहर की तरफ। अब चालक तार CD में प्रवाहित धारा I2 के कारण चालक तार AB के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र देखिएगा, ये निकालते हैं दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से। धारा है इसमें नीचे की तरफ, तो अंगूठा धारा की दिशा में, और इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इस साइड ये हमने अंगुलियां कर ली फैली हुई, और इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, यानी कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो तल के लंबवत नीचे की तरफ होगी। अब देखिएगा चालक तार AB के L लंबाई पर लगने वाला बल, ये हम ज्ञात करेंगे इस नियम से। तो इसमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है तल के लंबवत नीचे की ओर, और धारा है ऊपर की तरफ। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तर्जनी और धारा की दिशा में मध्यमा कर दी, तो जो चालक पर लगने वाला बल है F वो बाहर की तरफ। इससे डियर स्टूडेंट्स एक बात की पुष्टि हो गई कि जब दोनों धारावाही चालक तारों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो वो देखिए दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जब धारा एक दिशा में प्रवाहित होती है तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। डियर स्टूडेंट्स एक बात और, यदि चालक तारों में प्रवाहित धारा I1 I2 अलग अलग ना होकर बराबर हो, यानी कि I1 I2 इक्वल टू I हो, तो ऐसी स्थिति में चालक तार पर जो लगने वाला बल होता है वो हो जाता है प्रति एकांक लंबाई पर F/L इक्वल टू μ0/2 पाई I²/R न्यूटन प्रति मीटर। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।